हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के इकोनॉमिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव में इस बार टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और 100 में से आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, वही शॉर्ट में आपको टोटल 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और क्योंकि हर एक क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, इस तरीके से शॉर्ट्स का टोटल वेटेज हो गया 30 मार्क्स का। वही लॉन्ग में आपको मिलते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस और उन 8 में से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और हर एक क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में लॉन्ग का टोटल वेटेज हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, तो फिर ये पैटर्न है, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि बोर्ड ने पहले नोटिफाई किया था कि इस बार के एग्जाम में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से हमें 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम सेंटअप एग्जाम को देखें तो सेंटअप एग्जाम में इस बात को फॉलो नहीं किया गया, तो हो सकता है हमारे फाइनल पेपर में भी अब 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर वैसे अभी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया है और अगर मॉडल पेपर में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं तो फिर ये तो कन्फर्म समझना कि हमारे फाइनल पेपर में भी 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उन 100 में से हमें 50 को सॉल्व करना है। लेकिन अगर मॉडल पेपर में हमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर ये कन्फर्म समझना कि हमारे फाइनल पेपर में 60 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज जिस तरीके से नोटिफिकेशन पहले दिया गया था उस बात को फॉलो नहीं किया गया सेंटअप एग्जाम में। तो फिर जस्ट वेट करो और वॉच करो। और वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएँ या फिर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएँ, आपको सॉल्व तो 50 ही करना है। और 50 को सॉल्व आप तभी कर सकते हो जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। तो फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सारी चीज़ें कि आपको इकोनॉमिक्स किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स उनको कवर करना है। तो आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा, कवर सारी चीज़ें कर ली होगी। और रिवीजन के लिए क्या कुछ करना है वो सारी मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर आप जाना हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड करी थी और आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए। इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए क्योंकि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया था जो कि पिछले सालों में पूछे गए थे। ठीक है, तो फिर इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व ना हो तो कमेंट करना, फिर मैं आंसर की सारे पेपर की अपलोड कर दूंगा। और सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम हर साल को देखें तो हर साल सेंटअप एग्ज़ाम से लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपके फाइनल पेपर में भी, मतलब रिपीट होते हैं। तो फिर अगर आप सेंटअप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आपके फाइनल पेपर में भी 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो फिर जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे वो सारे आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। और इसके अलावा बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो फिर मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ मैं अब अक्टूबर के लास्ट से ही बस आ ही चुका है, तो फिर अब से मैं सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा जहाँ मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर अप कर लूँगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को शेयर करना। और देखो, एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि आप एग्ज़ाम अभी दे रहे हो तो बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हो क्योंकि बहुत सारी कंटेंट हमने ऑलरेडी अवेलेबल कर रखे हैं अपने चैनल पर। तो अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने सारे क्लासमेट के साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें हमारे चैनल के बारे में बता सकते हो जिससे वो हमारे चैनल से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो